देख रहे हैं अलवर न्यूज, आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से टिकट नहीं मिलने से खफा कांग्रेसी लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव, कहा कांग्रेस ने पैसे के बल पर दिया टिकट। दो फर्जी फायर ऑफिसरों को नगर निगम ने दबोचा, अरावली विहार पुलिस ने किया गिरफ्तार। सफाई कर्मचारियों के पास नहीं है कचरा उठाने के लिए ठेलियां, राजगढ़ कस्बे में जगह जगह लगा है गंदगी का ढेर। जिले भर में सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का किया व्रत, सामूहिक रूप से सुनी करवा चौथ की कहानी। और अब खबरें विस्तार से। तिजारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी महंत बाबा बालकनाथ ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने सुना है कि तिजारा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने जिसे उतारा है वो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। तालिबान का इलाज तो बजरंगबली की गदा के पास ही है। गाजा पट्टी में तालिबानी मानसिकता को इजराइल कैसे कुचल रहा है आप देख रहे हैं। गौरतलब है कि तिजारा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने इमरान खान को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन कांग्रेस इसे कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस देश की हर समस्या का नाम है। मोदी के नेतृत्व में देश की समस्याओं का एक एक कर समाधान हो रहा है। सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी का बुलडोजर मॉडल यूपी की तर्ज पर राजस्थान में भी लागू होगा, जो अपराधियों को नष्ट करने का काम करेगा और माताओं और बहनों की सुरक्षा करेगा। कांग्रेस ने दी कश्मीर की समस्या। आजाद भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश का एकीकरण करने के लिए बीड़ा उठाया था, वे सफल भी हुए, लेकिन कांग्रेस ने देश को कश्मीर की एक समस्या दे दी। आर्टिकल 370 की एक समस्या को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने समाप्त कर दिया। आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोक दी है। आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त होगा। समस्या कांग्रेस की देन है। कांग्रेस राम मंदिर का समाधान नहीं चाहती थी। सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का समाधान कांग्रेस चाहती ही नहीं थी, लेकिन इसका भी समाधान हो चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जहां जहां भाजपा की इंजन की सरकार है वहां विकास और समृद्धि है। हर तबके को सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने एक ही बात कही थी, सबका साथ सबका विकास। भावना के साथ काम करेंगे। उन्होंने जो कहा करके दिखाया। राजस्थान में संतों की हत्या हो रही है। यूपी में 1,75,00,000 गरीबों को फ्री गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, घर घर नल योजना से शुद्ध पानी पहुंच रहा है। लेकिन राजस्थान कहाँ है? राजस्थान का पैसा, युवाओं की मेहनत का लाभ राज्य को क्यों नहीं मिल रहा? संतों की हत्या होती है, गौ तस्करी होती है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी की संपत्ति पर गुंडा कब्जा कर लेता है। यूपी में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि बहन बेटी के साथ गलत कर सके। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, लेकिन किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। बेटी की सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान है। गरीब जहां बसा है वहीं पर उसको जमीन पर पट्टा भी दे दिया गया है, आवास भी बनाया जा रहा है। लंबी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गौवंश को नुकसान नहीं हुआ। सीएम हाउस फतवा हाउस बन गया है, जहां बाबा बालकनाथ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सीएम हाउस फतवा हाउस बन गया है, वहां से सनातन धर्म के खिलाफ काम होते हैं। बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के बारे में बात करने से हमारा मुंह खराब हो जाता है। इस प्रकार का 5 वर्ष का शासनकाल रहा। बालकनाथ ने कहा कि धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया। राजगढ़ में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा गया। ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते। किसानों से झूठ बोलकर सरकार बनी है। कांग्रेस सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी दूर करने का लालच दिया और बेरोजगारी का पेपर बेचकर खा गई। बोलिए राजा भद्री जी महाराज की, बोलिए बाबा मोहन राम जी महाराज की, बोलिए बगीची जी वाले हनुमान जी महाराज की, बोलिए जैन मंदिर जी महाराज की, बोलिए भारत माता की। अरे भाई आवाज तो नो तक भी नहीं पहुंची है और इधर जैसलमेर तक जानी है आवाज। इधर रोड के इस पार आवाज पहुंचानी कि नहीं पहुंचानी? पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी?
तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज तिजारा की, ये तिजारा की भूमि जिस प्रकार से राजस्थान के सलवर जिले को सिंह द्वार कहा जाता है और हमारे सलवर को के अंदर एक तिजारा सिंह द्वार है। जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में आज रसद विभाग की टीम ने अलवर शहर में अवैध रिफिलिंग एवं घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिला रसद अधिकारी श्रीमती मनीषा लेखा ने बताया कि अलवर शहर में 10 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 33 छोटे अप्रमाणित सिलेंडर, 24 घरेलू सिलेंडर, 3 बांसुरी नुमा गैस रिफिलिंग यंत्र, 15 रेगुलेटर और 2 गैस पाइप जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अवैध रिफिलिंग और घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवैध गैस रिफिलिंग व घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आगामी दिनों में भी विभाग द्वारा कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान रणधीर सिंह, विनोद जुनेजा, कृष्ण कुमार बायला व अशोक शर्मा उपस्थित रहे। अलवर शहर की सिंधी समाज की प्रमुख संस्था सिंधु जागृति संगठन के सभी सेवादारों की तरफ से अमर शहीद भगत संत कंवर राम पुण्यतिथि वर्षी उत्सव सादगी व उत्साह के साथ मनाया, जिसके अंतर्गत प्रातः 6 बजे बंदरों को फल, फ्रूट और पक्षियों को चुग्गा डाला गया। सुबह 9 बजे बुध विहार स्थित गौशाला में गौ समामनी का आयोजन हुआ। सुबह 11 बजे सिंधु भवन दाऊदपुर पर काले व फल का प्रसाद वितरित किया गया। शाम 7 बजे बिजलीगढ़ के चौराहे पर गरीबों व जरूरतमंदों को भोजन की प्रसादी करवाई गई और अंत में अमर शहीद भगत कंवर राम को रात को 10 बजे सिंधु भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में प्रताप राय बाबानी, राकेश कटारा, संजय अडवाणी, निशु जुमनानी, रमेश चोएथानी, रमेश मंगतानी, ब्रिजेश सुखवानी, हरीश असरानी, नरेश तख्तानी, गोविंद कुकरेजा, प्रेम गणेशानी सहित सिंधु समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये जानकारी हितेश ठाकुर, मीडिया प्रभारी, सिंधु जागृति संगठन ने दी। डाक विभाग की ओर से सामाजिक सरोकार के तहत बुधवार को मोती डोंगरी स्थित डाकघर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डाक विभाग से जुड़े लोग व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक जब्बार ने बताया कि सामाजिक सरोकार के तहत डाक मंडल से जुड़े प्रोफेशनल लोग व विभाग से जुड़े कर्मचारियों के सुझाव को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें उपस्थित इन सभी लोगों को द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में 65 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। आज ये रक्तदान शिविर हमारे जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका निर्वहन के लिए समस्त अलवर डाक मंडल के सुझावों पर ये रक्तदान शिविर हमने रखा है। और इसमें हमने जो लक्ष्य रखा है वो आज 60+ यूनिट्स का लक्ष्य रखा है और अभी तक जो रक्तदान हुआ है उसमें 42 यूनिट रक्त में प्राप्त हो चुका है। हमारे लोगों ने रक्तदान किया है, तो भी शाम तक चलेगा, तो वी होप कि मोर देन 60 यूनिट हम लोग अचीव कर पाएंगे। युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि जो रक्त है इजीली रिजनरेट होता है बॉडी में, और जो रक्तदाता है उसके लिए भी स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। उसके बोन मेरोस एक्टिव होते रहते हैं, नया ब्लड बनता है, और ये जो रक्त हम लोग देते हैं ये किसी ऐसे जरूरतमंद के काम आ सके कि जिसके जो अपने जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रहा हो, तो उस समय आकर हम हमारा रक्त देकर उनकी जान बचा सकते हैं। तो ये मानवता की श्रेष्ठतम सेवाओं में से एक होगी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
डॉक्टर राजेश करसा फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 10 राम कुटीर अशोक सर्किल दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा चुनाव पर्यवेक्षकों ने कई व्यय एजेंसियों के साथ बैठक की और यहां की व्यवस्थाओं को जाना। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि अवैध रूप से रुपए ले जाने या लाने वालों पर नजर रखी जा रही है। कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि 4 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को सभी विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त किया गया है, जिनकी पिछले 3 दिनों से लगातार जिले में विजिट चल रही थी। इसके अलावा प्रवर्तन एजेंसी सहित विभाग की समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें पुलिस, एक्साइज, आयकर, आबकारी विभाग सहित अन्य एजेंसी सीजर की कार्रवाई कर रही है, जो केस NDPS, शराब सहित अन्य वैल्यूएबल असेट्स की लेन देन, वितरण, तस्करी पर नजर रख रही है। बैठक में उन्हें बताया गया कि अलवर जिला प्रदेश के जिलों की उच्च श्रेणी में शुमार है। जिले में बेहतर कार्य हो रहे हैं, जो आगामी भी जारी रहेंगे। आज यहाँ पे हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स जो आए हुए हैं, 4 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए, जिनको नियुक्त किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। उनकी विजिट पिछले 3 दिनों से यहाँ पे चल रही थी। आज उनके द्वारा जो प्रवर्तन एजेंसीज हैं, जिनके द्वारा चुनाव में खर्चे को लेकर कार्रवाई की जा रही है, उन सभी की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें कि पुलिस है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, आयकर विभाग है और अन्य जितनी भी एजेंसीज इस तरह के सीजर कर रही हैं और कैश और लिकर और अन्य जो वैल्यूएबल चीजें हैं उनके वितरण पे, उनके लेन देन पर नजर रख रही हैं, उसकी समीक्षा बैठक आज ली गई है। तो उनके द्वारा समीक्षा बैठक में हमारे जो कार्य हैं उनका पूरा उन्होंने ध्यान से उसके बारे में सुना और हमने उनको बताया कि अलवर जिला जो है वो इस तरह की कार्रवाई में राज्य में जो उच्च श्रेणी के जिले हैं उनमें वर्तमान में अच्छा कार्य हो रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं और जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, उनकी वर्किंग के बारे में भी उन्होंने पूरी समीक्षा की। उन्होंने ये पूरी जानकारी ली और उनके द्वारा जो समय समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं उनकी पालना हमारे द्वारा की जाती रहेगी। और अभी आने वाले समय में जब नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर नए सिरे से और इस काम को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस युवा नेता नरेंद्र मीना का कहना है कि कांग्रेस में टिकट वितरण गलत तरीके से किया गया है। कांग्रेस में राजगढ़ में ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो कभी कांग्रेस के सदस्य तक नहीं रहे हैं। अब उनके समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ने के बारे में तय करेंगे। मीना ने कहा कि टिकट वितरण सही तरीके से नहीं हुआ है। टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जताते हुए नरेंद्र मीना ने कहा कि पैसों के बल पर टिकट वितरण हुआ है। जिस व्यक्ति को कांग्रेस की रीति नीति नहीं पता, जिसकी सदस्यता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, उसे टिकट देने से वर्षों कांग्रेस की सेवा कर रहे कार्यकर्ताओं में रोष है। नरेंद्र मीना ने कहा कि कांग्रेस में कोई भी कार्यकर्ता से बड़ा नहीं चाहे, वो भंवर जितेंद्र सिंह हो या मंत्री टीकाराम चूली। अगर कार्यकर्ता है तो कांग्रेस है। अगर पार्टी अच्छा परिणाम चाहती है तो 6 नवंबर से पहले पार्टी घोषित प्रत्याशी पर पुनर्विचार करें। विधानसभा 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर जो टिकट वितरण हुआ उसको लेके आज हम सभी लोगों ने यहाँ, क्योंकि टिकट वितरण में जिस तरह से अभी खामियां देखने को मिली, जो कि राजगढ़ लक्ष्मणनगर, चूंकि मैं भी रियाज कर रहा था और पर वहां देखा कि जो कार्यकर्ता जो पिछले 30-30, 32-32, 35, 40 साल से वहां काम कर रहे थे, उनको सबको दरकिनार करके एक ऐसे नौसिखिया कार्यकर्ता को, जिसको आए हुए भी एक मतलब मेरे कहने का मतलब ये लग रहा है कि कांग्रेस की सदस्यता भी ली है कि नहीं ली उसने। 1.5 साल पहले वो आता है और 1.5 साल पहले चीफ इंजीनियर से वहां से रिटायरमेंट होकर आप यहाँ आते हैं और आने के बाद आप
जो भी जिस तरह सूत्रों के अनुसार पता लग रहा है कि जिस तरह वो लोग कह रहे हैं कि पैसों के दम पर आप यहाँ टिकट लेके आते हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में बड़ा निराशा है, बड़ा रोष है। उसी को लेकर आज हम सब लोगों ने एक बैठक आयोजित की थी। आप जूली और भवर साहब के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, क्या कारण रहे, क्या इनका भी कहीं ना कहीं हाथ है आपका टिकट कटवाने में? देखो, ये चीजें तो मैं नहीं कहूंगा कि किसी का हाथ है कटवाने में, पर जिस तरह से टिकट दिया गया है वो गलत तरीके से दिया गया है। टिकट किसी कार्यकर्ता को देते हैं, चाहे भवर साहब हो, चाहे जूली जी हो, जो कोई भी हो, जिनका भी अगर इसमें अगर कोई रोल है तो उनको अगर कार्यकर्ताओं की पहचान है, अगर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना है, कार्यकर्ता है तो ही कांग्रेस है और तो ही टीकाराम जूली है, तो ही भवर साहब है। अगर कार्यकर्ता नहीं है, ना तो कांग्रेस है, ना टीकाराम जूली, ना भवर साहब है। तो मेरा तो कहने मतलब है कार्यकर्ताओं को बढ़ावा मिलना चाहिए था, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये हमारे इसमें फैसला करना चाहिए था। दो बड़े नेता मीणा समाज के, एक जोरीलाल मीणा और एक नरेंद्र मीणा, दोनों अब खिलाफत के उतर आए हैं खिलाफत करने के लिए। क्या ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस वहां जीत पाएगी? देखो, परिणाम तो अभी ये भविष्य तय करेगा, और चूंकि मैं खिलाफत की बात नहीं कर रहा, मैं विरोध कर रहा हूं उसका, क्योंकि अभी 6 तारीख तक नॉमिनेशन बढ़ने की डेट है और 6 तारीख तक उसमें विचार करने पार्टी कर सकती है और उनको विचार करना भी चाहिए कि जब अगर विरोध कोई कर रहा है, जो विधायक वर्तमान है वो विरोध कर रहा है और साथ में और भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो वहां टिकट मांग रहे थे वो विरोध पे अगर आ रहे हैं और विरोध कहीं कर रहे हैं, तो किसी न किसी कारणवश कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 6 तारीख से पूर्व इसको परिवर्तन करना चाहिए। और अगर परिवर्तन भी करती तो पार्टी अगर उसमें कहीं कोई गलत परिणाम होता है तो उसके ऊपर हमारी कहीं कोई जिम्मेदारी अगर ऐसा कहीं वो लगाएंगे। इससे पहले हम चाह रहे हैं कि कोई अच्छा परिणाम आए, उसके लिए पार्टी एक बार दोबारा इस पर विचार करे और इसको परिवर्तन। नाम की घोषणा हो चुकी है, अब क्योंकि संभव नहीं है कि नाम भी बदला जाए, तो ऐसे में आपकी क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या निर्दलीय उतरेंगे? देखो, ऐसा है कि आप ये करो कि नाम घोषणा हो चुकी है, बंद नहीं जाए। अभी आप एमपी का उदाहरण देखिए कि 4 सीट पिछले 15 दिन देने के बाद, टिकट देने के बाद और प्रत्याशी प्रचार करने के बाद ही 15 दिन बाद उसको टिकटों को 4 को बदला गया। ऐसा नहीं है। अगर कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं और कार्यकर्ताओं को मजबूती यहाँ लानी है कांग्रेस में, कांग्रेस के आगे भी लोकसभा चुनाव का आ रहा है, उसमें भी हमें मजबूती दिखानी है, तो यहाँ कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और रही बात मेरे निर्णय की, जो निर्णय हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बैठेंगे और एक जाजम पे जो सभी जनप्रतिनिधि है राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, जिनका जो भी विचार होगा, एक रूप उससे रोके नहीं, जो भी विचार तय करेंगे उसके बाद आगे रणनीति तय करेंगे। तो निर्दलीय लड़ेंगे फिर अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो? अगर पार्टी ने ऐसा किया कि जिस तरह हमें विश्वास हो रहा है, हमें विश्वास है कि पहले तो पूर्व में ये परिवर्तन हो जाएगा, और नहीं हुआ तो जो भी निर्णय कार्यकर्ता वहां का करेगा, कांग्रेस कार्यकर्ता चाहे निर्दलीय करेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और कहेगा पार्टी में भी नहीं रहना तो पार्टी में नहीं रहेंगे, वो कार्यकर्ता तय करेगा। आपको टिकट नहीं मिला, क्या कारण मानते हैं? उसका कारण का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें बताऊंगा, उसमें बहुत सारी सनसनीखेज खुलासे करूंगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। आपने मीटिंग में आपने ये भी कहा कि टिकट बिक गया है, इसके बारे में क्या? अनुसार जिस तरह से कल से बहस लगाए जा रहे हैं, जिससे कल से जो बातें आ रही हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि भाई, क्योंकि चूंकि हमें भी विश्वास नहीं था कि जिस आदमी को 15 दिन पहले तक कोई लाभ जान नहीं रहता, और एकदम 15 दिन में ऐसा क्या कर दिया उसने जो खास उसमें जो जिससे कि वो सारे के सारे की टिकट परिवर्तन तक की नौबत आ गई। जब तक 3 दिन पहले कोई और बात चल रही थी, 3 दिन में ऐसा क्या उसने इतना स्पेशल काम किया जिसके उसको टिकट मिल गया। आज क्या रणनीति करिए? कहाँ, दिल्ली जाएंगे, क्या जयपुर जाएंगे? अभी हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की, जिसमें हमने 2-3 बातें रखी, जिसमें हमारी नेताओं को अवगत कराने के लिए दिल्ली जाने की बात एक आई है, दूसरी एक महापंचायत करने की बात आई, तीसरी सभी जो जनप्रतिनिधि जो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस, उनसे मिलकर एक जाजम पर बैठ के चर्चा करने लगे। टपूकड़ा थाना पुलिस ने अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, जबकि चालक फरार हो गया। टपूकड़ा थानाधिकारी भगवान सहाय ने बताया कि मंगलवार शाम को झिवारा रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थरों से भरी टपूकड़ा की ओर जा रहा था। पुलिस जीप को दूर से देखकर चालक ट्रैक्टर साइड में खड़ा होकर मौके से भाग गया। पुलिस ने बिना नंबरी आयशर ट्रैक्टर को अवैध खनन के पत्थरों से भरी ट्रॉली सहित जब्त कर मामला दर्ज कर दिया है। जय बजरंग सेना के जिला अध्यक्ष विष्णु कुमार जांगीर के नेतृत्व में बांदीकुई सड़क मार्ग पर स्थित प्राचीन हनुमान जी मंदिर शेखा की बगीची के महंत नवलदास महाराज को धर्म रक्षक पद पर सम्मानित किया। इस अवसर पर जय बजरंग सेना के मीडिया प्रभारी प्रदीप शर्मा, कार्यकर्ता शंभू दयाल, मंगल राम, नंदलाल, भगवान साय शर्मा, हनुमान सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। किशनगढ़ बास से कांग्रेस का टिकट दीपचंद खैरिया को मिलने पर प्रगन वासियों ने दीपचंद खैरिया का स्वागत कर लड्डू बांटकर खुशी जताई। कस्बे में पहुंचे कांग्रेसी प्रत्याशी खैरिया का प्रगन वासियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। खैरिया ने श्री संतदास मंदिर में ढोल लगाकर जीत की मन्नत मांगी और सभा को संबोधित करते हुए खैरिया ने कहा कि हमें आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर कार्य करना है। इस दौरान जीतराम लंबादार, शीशराम सरपंच,
डॉक्टर भीम सिंह चौधरी, करमवीर चौधरी, जल सिंह चौधरी, सरजीत चौधरी, रमेश पार्षद, रण सिंह नेहरा, शैतान चौधरी, नारायण सेन, खेम सिंह, हवा सिंह मास्टर, अभय सैनी, शिव नारायण पूर्व सरपंच, वीर सिंह पूर्व सरपंच, दया राम कटारिया, अनिल रोहिल्ला, हरिराम सरपंच, रविकांत जोशी, रामकरण सैनी, पूरन दादा, गिरीश टाटा, ओम प्रकाश रोघा, विक्रम चौधरी, वीपी सुमन, रविंद्र चौधरी, महेंद्र चौधरी और काफी संख्या में ग्रामीण व कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से कांग्रेसी प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही कई कांग्रेसियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर दी है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। बहरहाल राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा टिकट काटने को लेकर बगावत के सुर तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे टिकट से असंतुष्ट कांग्रेस से टिकट लेने की लाइन में लगे वरिष्ठ कांग्रेसियों के निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावनाएं प्रबल होती दिखाई दे रही हैं। बहरहाल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राहुल मीणा ने निर्दलीय चुनाव के लिए ताल ठोकी है। इधर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा के आवास पर भी कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें निर्दलीय चुनाव लड़ने के निर्णय लिए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया है। मैं आपके माध्यम से एक ही आवेदन करना चाहता हूं कि एमएलए साहब की जो छवि थी उनका टिकट काट के बावर साहब ने बहुत बढ़िया नुकसान कांग्रेस पार्टी को किया है। इसका खामियां जो अभी ये चुनाव आ रहे हैं 25 तारीख को बहुत बड़ा नुकसान इनको मिलेगा। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ पूरी विधानसभा से ये इनको बहुत बड़ा नुकसान इनको होने वाला है। और जो ये एमएलए साहब हैं, अब इनके हम कार्यकर्ता हैं हमारे जैसे जो सभी यहाँ पे मौजूद हुए हैं और एमएलए साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये चुनाव में आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं पूरी तरह तन मन धन से और पूरी मेहनत करेंगे। हमारे जो भी साथी हैं सारे कार्यकर्ता हजारों की तादाद में एमएलए साहब के निवास पे कार्यकर्ता आए हैं और एमएलए साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चुनाव की तैयारी करो, हम आपके साथ पूरी तरह तन मन धन से तैयार हैं। जी कोई योजना नहीं बना रहे, विधायक जी तो साइलेंट है। ये सारी जो योजना बनाई जा रही है, ये जितने भी विधायक जी के द्वारा जो उनके कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सारी योजना बनाई जा रही है। विधायक जी तो टिकट कटने के बाद में अपने घर में शांति से बैठ गए और उन्होंने ये कहा कि जिसको भी टिकट मिल गया अब भाई आप उनके साथ लगो। लेकिन जो कार्यकर्ताओं की विडंबना है, जो कार्यकर्ताओं का जोश है, जिन कार्यकर्ताओं को एमएलए साहब ने इन पूरी 5 साल के अंदर सिजोया था, उनको आगे बढ़ाया था, उनके काम किया था, उन कार्यकर्ताओं की विडंबना ये है कि एक ऐसे आदमी को, ऐसे शख्स को टिकट दे दिया गया जिसने 60 साल राजस्थान सरकार की नौकरी की और राजस्थान सरकार की नौकरी करने के बाद में उसने वहां व्याप्त घोटाले किए और व्याप्त घोटाले करने के बाद में उसने इतना धन इकट्ठा किया और इतना धन इकट्ठा करने के बाद में वो यहाँ राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के अंदर तांडव नचाया जा रहा है, एक तांडव किया जा रहा है। एक सच्चे जो कांग्रेसी है उसको टिकट नहीं मिलके एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिसकी गाइडलाइन भी कांग्रेस के अंदर नहीं थी। माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे सर्वोपरि नेता हैं इस जिले के और पूरे भारत का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था किसी टाइम की जो भी कोई चुनाव के अंदर टिकट मांगेगा और अगर वो कोई आईपीएस, आरएएस या संबंधित जो भी कोई अधिकारी होगा, मैं अधिकारी को टिकट नहीं देके जो सामान्य कार्यकर्ता है जिसने कांग्रेस की सेवा की है, जिसने कांग्रेस की दरी पट्टी बिछाई है, उसको टिकट दिया जाएगा। ये उसी का विरोध आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे शख्स को टिकट यहां से दिया गया है जिसको कांग्रेस का मतलब ही पता नहीं है, उसको कांग्रेस की परिभाषा ही पता नहीं है। वो अभी 6 महीने पहले रिटायर होकर आया और 6 महीने बाद आने के बाद में वो एक जिसको आप बोलते हैं कि हाईजैक उसने पूरे सिस्टम को करके और कांग्रेस का टिकट उसको दे दिया गया। हमारे मैं डॉक्टर सर्वेश सैनी, मैं पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहा हूं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ का। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हमें ये तकलीफ नहीं है कि जवाहरलाल जी को टिकट नहीं मिला। आम कार्यकर्ता जितने भी यहाँ जो लोग हजारों की संख्या में बैठे हैं उनको एक तकलीफ है, अगर टिकट मिलता तो जमीनी कार्यकर्ता को मिलता जिसने कांग्रेस के लिए मेहनत की है और कांग्रेस के लिए कार्य किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, इसमें जवाहरलाल जी का कोई इंटरफेयर नहीं है। ये हम लोगों की पीड़ा है। हम लोगों की पीड़ा ये है कि हमारी जो सीट है वो बिल्कुल हारी जा रही है। 101% वो चुनाव हारेंगे, उनको ना उनके पास कोई टीम है, ना कोई कार्यकर्ता है, ना कोई मैनेजमेंट है, ना अदरवाइज और कोई बात है। और सबसे
प्लस पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि माननीय जवाहरीलाल जी के साथ साथ मैं टिकट की जब वो दावेदारी कर रहे थे तो मैं जयपुर भी गया हूं, मैं दिल्ली भी गया हूं, और जगह भी मैं गया हूं, AICC भी मैं गया हूं। हर बार माननीय विधायक महोदय को ये कहा गया है कि आपका टिकट फाइनल है, आप तैयारी कीजिए, आपका टिकट फाइनल है, आप तैयारी कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि किस वजह से जवाहरलाल जी का टिकट काटा, ऐसी क्या कमी रही जिससे जवाहरलाल जी का टिकट काटा गया। अगर आप एज फैक्टर की बात करते हैं, मैं आपकी बात पे आता हूं, अगर आप एज फैक्टर की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो 82 ईयर्स के जो अभी वहां से जो टिकट दिया गया है, नाम मैं भूल गया उनका, वो उनको दिया गया है। और दीपचंद खैरिया जी शायद MLA साहब से ज्यादा एज के हैं, उनको टिकट दे दिया गया। अगर यूथ की हम बात करते हैं तो ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया जिसका वर्चस्व ही नहीं है, वहां से भी टिकट काटा गया माननीय बाबूलाल जी के यहाँ से। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, इसमें जवाहरलाल जी का कोई मैटर नहीं है, जो उसमें दीपेंद्र सिंह शेखावत जी को भी टिकट दिया गया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो बिहार पे हैं उनकी पत्नी को भी टिकट दे दिया गया। तो जवाहरलाल जी तो अभी चल रहे हैं यार, वो तो 100 की स्पीड से चलते हैं। आगे की प्रक्रिया यह है कि आगे पूरा एक कार्यकर्ताओं के द्वारा, जवाहरलाल जी के द्वारा नहीं, कार्यकर्ताओं के द्वारा, पूरे सरपंच साहिबानों के द्वारा, नगर पालिका चेयरमैन राजगढ़ द्वारा, नगर पालिका चेयरमैन रेहड़ी द्वारा, और हमारे जैसे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, सभी सरपंच साहिबानों के द्वारा और कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ताओं के द्वारा जवाहरलाल जी की एक मीटिंग रखी गई है। और उस मीटिंग के अंदर जवाहरलाल जी को बार बार मनाया जा रहा है कि आप चुनाव लड़ने की कोशिश करो, आप चुनाव लड़ो। लेकिन अभी वो क्या निर्णय लेंगे, कार्यकर्ता पूर्ण मुस्तैदी से उनके साथ है, हम तन मन धन से सभी लोग उनके साथ हैं, और हम चाह रहे हैं कि जवाहरलाल जी चुनाव लड़े और हम सब उनका साथ देने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। मैंने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी को यहाँ की बहुत मजबूती से दावेदारी पेश की थी। मेरा बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है, मेरे दादा यहाँ से कांग्रेस पार्टी के 3 बार विधायक रहे हैं। मैंने पूरा जीवन, मेरी 45 साल की आयु है, जिसमें से 20 से 25 साल पूरी पार्टी में विभिन्न संगठनों में रखे मैंने पार्टी के लिए काम किया। यहाँ से जवाहरलाल जी मीना साहब जो 30,000 वोटों से पिछली बार जीते थे, उनका टिकट काटा गया। तो वो भी सीनियर थे, उनका टिकट काटा, तो काटने के बाद किसी भी कार्यकर्ता को देते तो वो कोई नहीं थी। बहुत सारे यहाँ लोग कार्यकर्ता थे, लेकिन एक उन सब कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो अभी 1 साल पहले नौकरी छोड़ के अभी पंचायत समिति का चुनाव उनके मिसेज मीरा जी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ी है। तो इस निर्णय के खिलाफ सभी कार्यकर्ता हैं, सबकी भावनाओं को देखते हुए हमने भी अभी निर्दलीय लड़ने का पूरा मानस बना लिया है। जनता के बीच में जाएंगे, जनता जो भी निर्णय करेगी हम जनता की भावना है और सर्व समाज का मुझे आशीर्वाद है। अभी मैं दिल्ली से आके ही पहुंचा हूं, और मैं तो जवाहरलाल जी मीना साहब से भी कहना चाहूंगा कि वो भी मुझे आशीर्वाद दें। और इस जो एक गलत निर्णय हुआ है पार्टी की तरफ से, इस पार्टी के नेताओं की तरफ से, उस निर्णय को हम पलटाएं। मुंडावर कस्बे में बुधवार को करवा चौथ का पर्व श्रद्धा भाव व भक्ति के साथ मनाया गया। इस दौरान कस्बा स्थित झूलेलाल मंदिर में सिंधी वुमन ग्रुप की महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का पर्व मनाया और व्रत भी रखा। बताया गया है कि हर साल ये पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसे करक चतुर्थी भी कहा जाता है। महिलाओं ने दिन भर कठिन व्रत रखा, इसे करक चतुर्थी भी कहा जाता है। महिलाओं ने दिन भर कठिन व्रत रखा, शाम को आकर्षक श्रृंगार करा, भगवान श्री गणेश पर करवा माता का पूजन किया और रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने पति के दर्शन कर भोजन ग्रहण किया। करवा चौथ पर महिलाओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान के लिए भी शपथ ली। यहाँ उपस्थित महिलाओं में कार्यक्रम संयोजक तन्नी तनवानी, सानवी वालचंदानी, रूपाली मनवानी व पूनम रोखा द्वारा नैतिक मतदान की शपथ दिलवाई गई। मतदाता जागरूकता प्रभारी एवं सीईओ जिला परिषद अलवर कनिष्का कटारिया आईएएस के निर्देशन में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन नवीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से नकली सर्किल तक गया, जिसमें 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और रैली में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामकिशोर मीणा एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ और स्वीप कोऑर्डिनेटर घनश्याम सैनी व स्वीप टीम प्रभारी शिव कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी करते हुए तिजारा विधानसभा सीट से बसपा को छोड़कर कांग्रेस में आए इमरान खान पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 56 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होते ही इमरान के समर्थकों में भारी जोश देखा गया। उन्हीं समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई है। वहीं राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी तिजारा विधानसभा क्षेत्र से बसपा से कांग्रेस में आए इमरान खान पर कांग्रेस ने विश्वास जताया है और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी की गई चौथी लिस्ट में इमरान खान को बाबा बालकनाथ के सामने तिजारा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में
स्थानीय उम्मीदवार उतारकर पार्टी ने चुनाव को रोचक बना दिया है। गौरतलब है कि बाबा बालकनाथ को बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा है। कांग्रेस में भाजपा उम्मीदवार होने के बाद से चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 3 लिस्ट में 95 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। अब चौथी लिस्ट में शामिल 56 उम्मीदवारों के साथ ही पार्टी ने 200 सीट वाले राजस्थान की 151 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तिजारा विधानसभा क्षेत्र से इमरान खान को कांग्रेस प्रत्याशी का समाचार मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उनके समर्थकों ने कापड़ी बाज से लेकर भिवाड़ी और अजंता चौक पर गाड़पुर मोड़ स्टेडियम तक आतिशबाजी का जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुशियां मनाई। पार्टी के टिकट से जीत नहीं होती है, जीत होती है जोड़ से, जीत होती है एकता से, जीत होती है एक दूसरे के भाई सम्मान बनाए रखने से। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से मेरे सभी भाई मेरे साथ लगे रहेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, 36 बिरादरी से वोट मांगेंगे और आपकी गलती का कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, जिन लोगों को न विकास पे वोट मांगना न काम पे वोट मांगना, 4.5 साल से एक ईंट उन्होंने तिजारा में नहीं लगाई, आज वो अचानक से आप लोगों के बीच में आपकी गलती का इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या गलती कर दो और यहाँ पे जातिवाद का जहर घोल के सीट को निकाल लिया जाए और अपनी दुकान चलाई जाए। ऐसे लोगों से अपने को बहुत सावधान रहना है। नौजवान साथी, आप लोग कभी कभी बेकाबू हो जाते हो, हमें ध्यान रखना है इन सब चीजों का। हमें बहुत 3 गुना ज्यादा चौकन्ना रहना है। हमारी गलतियों को लोग इंतजार कर रहे हैं, फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी ने इतने जोश के साथ अलवर नगर निगम की टीम ने नयाबाद से 2 फर्जी फायर ऑफिसरों को पकड़ा है। फायर ऑफिसर बनकर वो एक कोचिंग सेंटर में वसूली कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम का फायर ऑफिसर बनकर 2 व्यक्ति नयाबाद पहुंचे। वहां एक कोचिंग सेंटर संचालक से फायर एनओसी के नाम पर वसूली की। इसकी शिकायत संबंधित कोचिंग सेंटर संचालक ने नगर निगम से की तो नगर निगम के फायर अधिकारी अमित मीणा ने टीम नयाबाद पहुंची। टीम ने मौके से दोनों युवकों को पकड़ लिया। फर्जी फायर अधिकारी ने अपना नाम दिनेश बताया। उसके पास भिवाड़ी यूआईटी का कार्ड भी मिला है। वो वहां संविदा पर पिछले 12 साल से काम कर रहा था। इसके साथ ही उसके पास यूआईटी के एम्प्लॉयमेंट अधिकारी का कार्ड भी मिला है। नगर निगम की टीम ने ये प्रकरण कोतवाली को भेजा, लेकिन वहां से सीमा विवाद के चलते मामला अरावली थाने पहुंचा, जिस पर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 1-2 युवक पकड़े आज और एक संस्थान के मालिक हैं, उनके द्वारा हमारे फायर ऑफिसर को शिकायत की गई थी कि फायर एनओसी के नाम पर कुछ लोग हमारे यहाँ जो है इंस्पेक्शन करने आए हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ से कोई गया नहीं था तो फायर ऑफिसर ने मुझे अवगत कराया और वहाँ एक बंदा भेजा हम लोगों ने हमारा कार में। वहाँ से इन लोगों को पकड़ा। संस्थान के मालिक ने बताया कि ये पैसे की डिमांड कर रहे थे और उसके बाद हमने लाके पूछताछ करी ऑफिस। तो पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। तकरीबन 2019 से ये लोग इन कार्यों में लिप्त थे और केवल फायर एनओसी के नाम पर ही नहीं बल्कि यूआईटी के एनक्रोचमेंट ऑफिसर बनकर भी लोगों से वसूली कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 2019 के चुनावों कुछ दस्तावेज ऐसे भी मिले हैं जिस पर इन लोगों ने नकली पर्चा मौका तैयार करके और पार्षद दुलीचंद के नाम से मिला है, जिसको पाबंद किया गया था कि आप किसी प्रकार के पर्चे नहीं लगाओगे और चुनाव आचार संहिता का पालन करेंगे। कुल मिला के एक तरीके के गिरोह चला रहे थे ये लोग। सर, अभी बता रहे हैं कि यूआईटी में इन्होंने शुरुआत की, यूआईटी अधिकारी का भी बता रहे हैं। अब वो पुलिस की जांच का विषय। इन्होंने बताया कि हम यूआईटी में अस्थायी रूप से कार्य किया, भिवाड़ी में और अलवर में। वो पुलिस की जांच से पता चलेगा। कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए, इन्होंने हमें दिए, पुलिस को हमने उपलब्ध करा दिए सारी की सारी। अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। तो कितने समय से लोग कर रहे थे? अब जो दस्तावेज इनके पास एकत्रित थे और उनको हमने जांचा, तो जांच के दौरान ये पाया कि 2019 से लेके और अब तक के दस्तावेज या पर्चा मौका तथाकथित रूप से इन्होंने बनाए थे वो प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब 2019 से ये चल रहा था इनका गोरखधंधा। तकरीबन 8,500 जो हमने इसे चेक किया उससे पता चला 8,500 के आसपास जो है पुलिस को हमने सारे के सारे सौंप दिए। दस्तावेज नहीं थे, बेसिकली इनके द्वारा स्वयं फ्रॉड क्रिएट किया गया था। स्वयं ही अधिकारी बनकर मौका पर्चा बनाया गया उन बिल्डिंगों में जाकर जहां से ये वसूलते थे, धमकाते थे, यूआईटी के नाम पर, नगर पालिका के नाम पर या सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट के नाम पर। एक दिनेश और एक राहुल, दो युवक बता रहे हैं, यहाँ के अलवर की लोकल रहने वाले हैं। बेसिकली इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये होती थी, जैसा पूछताछ में इन्होंने बताया कि अखबार में जो विज्ञापन आते हैं और साथ में जो पर्चे अखबार के बीच में आते हैं
और या फिर शहर में होर्डिंग्स या फिर जो विज्ञापन चिपके रहते हैं वहां उनको अप्रोच करते थे, उनकी लिस्टिंग करते थे। लिस्टिंग करने के बाद फिर ये लोग वहां पहुंचकर उनको जो है धमकाते थे। धमकाने के बाद उनसे वसूली की कार्रवाई करते थे। फायर एनओसी नहीं होने की धमकी देते थे। कुछ लोगों को जो है एनक्रोचमेंट होने की धमकी देते थे कि अवैध रूप से आपने अतिक्रमण कर रखा है, तो यूआईटी के एनक्रोचमेंट ऑफिसर बन के जाते थे ये लोग। और कई जगह ये कुछ पर्चे ऐसे प्राप्त हुए कि इलेक्शन के दौरान भी ये लोग फर्जी सेक्टर मजिस्ट्रेट बनकर भी जो है उन लोगों को पाबंद कर रहे थे या उनसे वसूली कर रहे थे। वो आगे पुलिस की जांच में पता चलेगा कि इन्होंने और क्या क्या किया। और हाँ, ज्यादातर तो इसमें जो हमें प्राप्त हुए हैं कि मौका पर्चा उसमें फायर ऑफिसर बनकर ही उनसे जो है अब जो इनके दस्तावेज जो मिले इन्होंने तकरीबन 150 से 200 के आसपास हैं। बाकी टोटल गिनती तो पुलिस ही करके बताएगी। अब ये नहीं पता, ये भी पता चला है कुछ लोगों ने शिकायत करी है कि 500 से 3000 वाले जो है लोग शिकायत करने आए हैं। उन्होंने पकड़ में इस तरीके से आए। मिस्टर भरत चौधरी हैं, एक संस्थान चलाते हैं, कोचिंग संस्थान। उनके द्वारा हमारे फायर ऑफिसर्स को सूचित किया कि हमें संदिग्ध लोग लग रहे हैं, क्या आपके कार्यालय से आए हैं। हमारे कार्यालय के जो फायर ऑफिसर हैं मिस्टर अमित मीणा, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे यहाँ से नहीं आए। तो उन्होंने मुझे अवगत कराया और हमारे यहाँ से कार्मिक भेजे गए वहाँ और फिर उनको पूछताछ के लिए यहाँ लाया गया। इनके दस्तावेज जो प्राप्त हुए उनकी जांच की गई, बातचीत की गई, तो ये फर्जी पाए गए। ऐसी स्थिति में पुलिस को हमने सूचना दी और पुलिस सूचना के बाद पहुंची और उनको यहाँ से उठा के गिरफ्तार करके ले गई है। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते हुए जगह जगह कचरे एवं गंदगी के ढेर जमा होने से मच्छरों की संख्या में इजाफा होने के साथ संक्रमित रोग फैल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ सफाई कर्मचारियों द्वारा कट्टे में कचरा भरकर हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये सभी जुगत फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। कस्बे के मुख्य बाजार सहित कांकवाड़ी बाजार, गोठवाला गली, ठठेरा गली, आर्य समाज गली, कुंड मोहल्ला, गोविंद देव जी बाजार, रेबारपुरा, दौला खासा की कोठी सहित दर्जनों स्थलों पर नाले नालियों में कचरा व गंदगी जमा होने से वहां मच्छरों में इजाफा होने के साथ दुर्गंधमयी वातावरण बना हुआ है। वहीं कुछ स्थानों पर कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण फैलता जा रहा है। इधर सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उनके पास कचरा भरकर ले जाने वाली हाथ ठेलियां नहीं होने के कारण वे सफाई कर एक जगह पर कचरे के ढेर लगाकर छोड़ देते हैं, इसलिए जगह जगह कचरे के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उनके द्वारा पालिका में कई बार सफाई निरीक्षक सहित अन्य को ठेलियां उपलब्ध करने की मांग की है, लेकिन उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इधर एक सफाई कर्मचारी ने बताया कि कुछ जगहों पर हाथ ठेलियां है, लेकिन एक ठेली 3 सफाई कर्मचारियों के काम आ रही है, जिससे सभी जगहों से कचरा उठाना संभव नहीं है। नागरिकों ने बताया कि सफाई के अभाव में जगह जगह गंदगी के ढेर के साथ नालियों में कचरा गंदगी भरी पड़ी है तथा संक्रमण फैलने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। उन्होंने प्रशासन एवं पालन से सफाई व्यवस्था ठीक करने के अलावा मच्छर मारक दवा छिड़काव करने की भी मांग की है। ट्रॉली एक 2 वार्डन में ट्रॉली देते नहीं है, ट्रॉली कम है, एक ट्रॉली से कम 3 हल्का होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं साहब कर्मचारी? एक हल्के में एक ट्रॉली से दूसरे पानी भरने जाता है सुबह, तो भाई ट्रॉली से फिर उसको देनी पड़ती है। बाजार वालों का ट्रॉली नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? कभी आवे और आसपास जो है मोहल्ला का भी सब आवे और कई होते हैं कि बाथरूम की भी ना हो शिकायत भी करी तो सुनवाई ना बिल्कुल भी ना। कस्टमर भी आओ मेरा तो वे भी खूब फेंके जाओ, यार भैया जी सफाई करवाओ जब भी आ रहे हैं। अलवर जिले के राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में स्थित ऐतिहासिक एवं प्राचीन चौथ माता के मंदिर पर बुधवार को सुहागिन महिलाओं ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने चौथ माता के मंदिर पहुंचकर चौथ माता की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर चौथ माता मंदिर में महिलाएं समूह बनाकर नए नए परिधान पहनकर भजन गाती हुई मंदिर पहुंची और चौथ माता की प्रतिमा के दर्शन करके चौथ माता की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना कर माता की कहानी सुनी। इस मौके पर मंदिर की ओर से जाने वाले मार्गों पर सजी प्रसाद, खान पान, श्रृंगार, घरेलू सामान की दुकानों में श्रद्धा की उमड़ी भीड़ से मेले माता के जयकारों से धार्मिक माहौल हो गया। सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखकर चौथ माता की पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर परिसर के आसपास समूह में बैठकर माता की कहानी सुनी। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाकर बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।
चौथ माता से अखंड सौभाग्य व सुख समृद्धि की कामना की मनौती मांगी और अपने से बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। वहीं करवा चौथ का व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं ने देर रात चंद्रमा का दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ देकर उपवास खोला। चौथ व्रत अवसर पर घरों में पकवान बनाकर चौथ माता को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया गया। सक्कट कस्बे में चौथ माता मंदिर में करवा चौथ के मौके पर कई महिला श्रद्धालुओं ने माता रानी को बैंड बाजों के साथ पोशाक व श्रृंगार सामग्री भी चढ़ाई। वहीं कई महिला श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नत पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन किया और जोड़े जिमाए। करवा चौथ व्रत के मौके पर माता के दर्शनों के लिए आसपास के गांव में थानियों के अलावा यहां दिल्ली, जयपुर, अलवर, दौसा, राजगढ़, बांदीकुई, बसवा, टहला, गुड़ा कटला सहित कई जगहों से श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर पुजारी हितेश कुमार पाराशर के अनुसार मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए स्वयं सेवकों ने ठंडी जल की प्याऊ भी लगाई है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर अलवर अविचल चतुर्वेदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में मिनी सचिवालय में कार्मिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि भारत विभिन्नता में एकता रखने वाला देश है और यही इसकी खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना एवं इसका संरक्षण करना हम सभी का प्रथम कर्तव्य है। इस एकता को बनाए रखकर हमें आने वाली पीढ़ी को प्रेम, सद्भाव व भाईचारे का संदेश देना चाहिए। इस दौरान SDM प्रथम उत्तम सिंह शेखावत, ADM द्वितीय संतोष कुमार मीणा, ADM शहर नरेश सिंह तंवर सहित मिनी सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। मतदाता जागरूकता प्रभारी एवं CEO जिला परिषद अलवर कनिष्क कटारिया IAS के निर्देशन में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन नवीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से नकली सर्किल तक गया, जिसमें 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया और रैली में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामकिशोर मीणा एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ और स्वीप कोऑर्डिनेटर घनश्याम सैनी व स्वीप टीम प्रभारी शिव कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। श्री अग्रवाल महासभा भिवाड़ी के तत्वाधान में अग्रवाल महिला मंडल ने मंगलवार को अग्रसेन भवन UIT भिवाड़ी में करवा चौथ के मौके पर विशेष मेहंदी महोत्सव मनाया। श्री अग्रवाल महासभा भिवाड़ी के अध्यक्ष मंगल अग्रवाल एवं महिला मंडल अध्यक्ष धारणा गोयल ने ये भी बताया कि अग्र समाज द्वारा आयोजित मेहंदी महोत्सव में अग्र महिलाओं के हाथों में मेहंदी एक्सपर्ट ने 201 महिलाओं की मेहंदी लगाई। इस मौके पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, मेहंदी उत्सव पर रंगारंग डांस एवं दिन भर अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए। महोत्सव में अग्रवाल महासभा अध्यक्ष मंगल अग्रवाल, CA ब्रिज मोहन अग्रवाल,
महेंद्र अग्रवाल, वित्त सचिव MM गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष मोहन गुप्ता, विनय अग्रवाल, सोनू गोयल, बॉबी अग्रवाल, शैलेंद्र सिंगल, गोविंद गुप्ता, NK अग्रवाल, संदीप सिंगल अग्रवाल, यूथ अध्यक्ष CA अंकित मंगला, सचिव पीयूष गोयल, वित्त सचिव गौरव अग्रवाल, महिला मंडल अध्यक्ष धारणा गोयल, सचिव सोनिया गर्ग, वित्त सचिव नीता अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजिका माधुरी गुप्ता, सुमन अग्रवाल, वीनू गर्ग ने प्रोग्राम को बखूबी निभाया। साथ ही राजकुमारी गुप्ता, संतोष बंसल, शारदा अग्रवाल, गीतिका अग्रवाल, तरंग जैन, शालिनी सिंघल, अनु अग्रवाल, सोनम अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, श्वेता जैन, कामिनी सिंघल, डॉक्टर रुचि अग्रवाल, शैली जैन, डॉक्टर मेघा अग्रवाल, ममता अग्रवाल, रागिनी सिंघल, मीनू गोयल, विनीता गुप्ता, निधि गोयल, हिमानी जैन, शालू अग्रवाल, भूमिका गोयल, नीतू अग्रवाल, सपना अग्रवाल, विनीता गोयल, निक्की अग्रवाल, रिंकी अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल, शिल्पी जिंदल, पूनम मित्तल सहित काफी महिलाओं एवं अग्रवाल पुरुषों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार से SDM कार्यालय कठूमर पर नाम निर्देशन पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी सुनील झिंगोनिया के यहां भरने पर सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन मंगलवार को भी नाम निर्देशन नहीं भरे गए। इस दौरान उपखंड कार्यालय पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए DSP अशोक चौहान के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस तैनात है, जहां DSP अशोक चौहान ने उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान बताया कि प्रत्याशियों के साथ जुलूस में आने वाले भीड़ कार्यालय से 100 मीटर दूरी पर रहेगी और आदर्श आचार संहिता के पूर्ण पालन के लिए पुलिस तैनात की गई है। दोपहर तक एक भी नामांकन प्रत्याशी ने नहीं भरा। कुल नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद है। 100 मीटर के दायरे की पूरी पालना कराई जाएगी। अभी तक हालांकि नामांकन भरने कोई उम्मीदवार आए नहीं है, लेकिन आएंगे तो पूरी पालना की जाएगी। दीपावली के पर्व से पहले मुंडावर कस्बे के कपड़ा व्यापारी स्वागत कट पीस पर मंगलवार सुबह GST के अधिकारियों ने छापेमारी की। करीब 8 घंटे तक स्टेट GST की टीम ने प्रतिष्ठान व घर पर छापेमारी की कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार कपड़ा व्यापारी पर बिक्री से कम टैक्स दिए जाने की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर ये छापेमारी की गई है। प्रतिष्ठान के कई दस्तावेज GST अधिकारी ले गए हैं और इनकी जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान कस्बे के कपड़ा व्यापारी पर छापेमारी से व्यापारियों में भड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान दर्जनों व्यापारी प्रतिष्ठान के बाहर मौजूद रहे। करीब 8 घंटे की छापेमारी के दौरान किसी को भी प्रतिष्ठान के अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अधिकारियों के जाने के बाद प्रतिष्ठान की तरफ से कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। GST के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रतिष्ठान का खरीद व बिक्री का रिकॉर्ड चेक किया गया है, जिसमें इनके अकाउंट द्वारा सही तरह से मिलान नहीं करवाया गया, जिसके कारण इनका खरीद व बिक्री का रिकॉर्ड जब्त किया गया है। आगामी 6 नवंबर को इनको GST कार्यालय पर आकर रिकॉर्ड मिलान करवाने का नोटिस दिया गया है। यदि फिर भी रिकॉर्ड मिलान नहीं हुआ तो जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो मीडिया को अवगत करवाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा कार्रवाई में सहयोग किया गया। इस दौरान GST खैरतल असिस्टेंट कमिश्नर अविनाश महर्षि, असिस्टेंट कमिश्नर मुकेश गौड़, GST अलवर असिस्टेंट कमिश्नर ब्रजलाल मीणा सहित टीम के सदस्य मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की ओर से 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश को आत्मनिर्भर व शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित करने का काम किया है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा एवं कठोर अनुशासन अपने जीवन में आत्मसात करके सफलता हासिल की है। उन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा का एक सपना था कि वो अंत्योदय करें, जो दलित हैं, पीड़ित हैं, जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं, वो अगली पंक्ति में आए। इंदिरा ने हत्या से पूर्व कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के काम आए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शराब, छुआछूत और नारियों पर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए पुरजोर कोशिश की। आजादी की लड़ाई के दौरान वो कई बार जेल भी गए। पटेल की दृढ़ता के सामने अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। पटेल ने समस्त रजवाड़ों का विलय करवाकर देश में प्रजातंत्र कायम करने में अपनी महती भूमिका निभाई थी। ऐसे लौह पुरुष को हम नमन करते हैं। इंदिरा एवं पटेल को हम समस्त कांग्रेसी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी सार्थक होगी जब हम उनके पदचिन्हों पर चलें और देश को उन्नति की ओर लेकर जाएं। सभी कांग्रेसियों ने इंदिरा एवं पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष
अध्यक्ष योगेश मिश्रा, राजेंद्र पाल शर्मा, अशोक कुद्दल, विशंबर दयाल वशिष्ठ, रिपु धवन गुप्ता, रामोतार मीणा, राजेश शर्मा, अनिल वशिष्ठ, राम प्रकाश शर्मा, गोपेश शर्मा, जगराम पहलवान, मनोज शर्मा, योगेश वशिष्ठ, आशीष भाल आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने मांगेलाल मीणा को प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने फूलमाला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास किया है उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं कांग्रेस पार्टी की रीति, नीति व गरीब व्यक्ति पर विश्वास किया है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, वह गरीबों का चयन करती है। उन्होंने दोबारा से कांग्रेस सरकार बनने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रथम प्राथमिकता ईआरसीपी परियोजना को लागू करवाने को लेकर पुरजोर उठाने, विधानसभा क्षेत्र में सुशासन करने देने की है। आला कमान ने, माननीय मुख्यमंत्री साहब गहलोत साहब ने और अपने यहाँ के राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के महासचिव माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी एवं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और समस्त टीम का जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया है। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में एक छोटे से कार्यकर्ता और ये गरीब परिवार के सुदामा जैसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया है और उसके लिए मैं उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी है जो गरीबों का चयन करती है, गरीबों का उत्थान करती है, उन्हीं के इसी के लिए आपकी जनता को या राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की जनता को मौका दिया और आम जन का, यहाँ की जनता का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। विभिन्न स्तर पे जो उनने कांग्रेस पार्टी ने गोपनीय रूप से जो सर्वे करवाए थे, यहाँ की जनता की जन भावना और जन भावना के तहत ही आपका नाम हुआ सर्वे में गया है। और माननीय राहुल गांधी जी पहले ही कह चुके थे, हमारे सर्वे में जिसका नाम आएगा उसी जिताऊ कैंडिडेट का, जिसको जनता चाहेगी उसी का हम चयन करेंगे। उसी के प्रतिफल है कि आपका एक छोटे से कार्यकर्ता का, छोटे से आदमी का, आपकी पार्टी का, आपके राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चयन किया गया है। तो इसके लिए आम जन, सर्व समाज, सबको मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे ऊपर विश्वास किया और वहाँ तक हाई कमान तक आपने मेरा नाम भिजवाया। आप यहाँ से नाम नहीं भिजवाते जनता तो वहाँ से भी चयन नहीं होता और उनका मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे ऊपर विश्वास किया, काम किया और आम जन के ऊपर, मेरे को यहाँ की जनता के ऊपर विश्वास है। टिकट दिलाने में भी जनता का विश्वास, टिकट दिलाने में भी जनता की जीत हुई है और आज जनता ही लड़ेगी और जनता ही जीतेगी और राजगढ़ के आम जनता ही एमएलए बनेगी। यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है कि जो जानने वाला है, जिसको जानते हैं उसका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उसका भी वैसे ही वो करते हैं और जो नहीं जानते और घर पे आता है, सुदामा वाली कुटिया है, 24 घंटे खुली रहती है और वहाँ कभी भी किसी का कोई मतभेद नहीं है, सबका मान सम्मान करते हैं और पीढ़ियों से मान सम्मान करते आए, उसी का समाज ने प्रतिफल दिया है, वही आवाज है, वही भावना है। प्राथमिकता है जो विधायक बनने के बाद में हमारी सरकार बनेगी, मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम ये रहेगी राजगढ़ की जनता, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की क्षेत्र की जनता का मान सम्मान कभी भी कम नहीं होने दूंगा और जब उनकी विकास करेंगे और उसके विकास के नए आयाम स्थापित करने की पूर्ण प्रयास करूंगा, पूर्ण कोशिश करूंगा और स्वच्छ छवि का प्रशासन देने की कोशिश करेंगे। बार बार उसके लिए डिमांड कर रही है, भारत सरकार है जो उसके बारे में विचार विमर्श ही नहीं कर रही और जो माननीय मुख्यमंत्री जी थी वसुंधरा जी, उनके द्वारा इसकी पहल शुरू की गई थी और माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी
2 बार उसके पिछले चुनाव में घोषणा करके गए थे जयपुर और अजमेर में, उसके बावजूद भी उसको ठंडी बस्ते में डाल रखा। 13 जिलों की मेहनती आवश्यकता है, उसमें भी अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे और उसको क्रियान्वित कराने की कोशिश करेंगे। माननीय अशोक गहलोत साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए अपने बजट भाषण में प्रावधान किया है और उसके बावजूद ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की गई है। और मैं उन्हें सारी हाईकमान का, सर्व समाज का और आम जन का आभार व्यक्त करता हूँ, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की जनता का, जिन्होंने इस नाम को, छोटे से नाम को, एक भगवान ने नाम भी मांगे लाल रखा है और सब लालों को आपने देखा है। इस बार सबसे निवेदन है कि मांगने वाले लाल को परख लेना, आपकी आशाओं के खरा। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।